क्यों बारिश का पानी यूं ही बह जाए। कितना अच्छा हो जिस धरती पर बरसे उसी में रह जाए। इस कथन को साकार करने के लिए जल, जंगल, जन, जमीन और जानवर को विकास का लक्ष्य रखकर भारत सरकार के DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। ग्राम पंचायत के माध्यम से जलग्रहण समिति का गठन हुआ था, तो सचिव में प्रक्रियाएं रखी गई थी। एक तो अनुभव, एक योग्यता, इसके आधार पर चयन किया गया था। तो हमारी ग्राम पंचायत में 6 फॉर्म में अप्लाई किए गए थे, उनमें से योग्यता के आधार पर और अनुभव के आधार पर मेरा चयन हुआ था। कमेटी बनाने की औपचारिकताओं के पश्चात कार्यों की शुरुआत IEC गतिविधियों के साथ शुरू हुई। ग्रामीणों को जल का महत्व बताते हुए मुख्य मार्गों पर नारे लिखवाए गए। साथ ही INCB गतिविधियों में गांवों में PRA करवाई गई और होने वाले विकास कार्यों में ग्रामीणों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। कौन से कार्य गांव को विकास की दिशा दे सकते हैं, उनका चयन किया गया। हमारी जो गांव वालों की ग्राम सभा हुई थी, उसमें हम और संबंधित जो ग्राम पंचायत समिति से जो मुस्तफा जी है, इनके जो IN साहब, अजय साहब, उनको भी बुलाया हमने और सर्वे की बेकायदा। और जहाँ जहाँ कोई पानी की समस्या थी तो हमने मनोहरपुरा गांव पड़ता है हमारे, उसमें एक पानी की टंकी बनाई, खेल बनाई। ये वो कार्य थे जिससे ग्रामीण सामूहिक रूप से सीधे लाभान्वित हो सकें। इस शुष्क क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या हमेशा से ही रहती है। ऐसे में इसे सुगम रूप से सुलभ करवाने के लिए पानी की टंकियों का निर्माण हुआ। ग्रामीण जन को अब पीने और दैनिक कार्यों के लिए घर के पास ही पानी मिलने लगा है। जन के साथ ही जानवरों के लिए भी ये सुविधा हो गई। इधर उधर भटकने वाले आवारा पशुओं और पालतू पशुओं के पीने के लिए पशु खेली का निर्माण इन टंकियों के साथ किया गया। गांव में ये सभी 30 कार्य EPA यानी प्रवेश बिंदु गतिविधियों में हुए। ग्रामीणों के आस्था स्थल धार्मिक जगह पर चबूतरों का निर्माण भी हुआ, ताकि ग्रामीण साथी आसानी से पूजा अर्चना कर सकें। साथ ही खाली समय में आपस में एक दूसरे से बतिया सकें, इसके लिए भी इस सार्वजनिक स्थान पर चबूतरों का निर्माण करवाया गया। गांव वाले जो गरीब लोग थे, उनके पास पैसे नहीं थे। जिनके पास पैसे है, जो आर्थिक स्थिति मजबूत है, उन्होंने तो बोर कर लिया घर में, वो तो उनके काम कर रहे हैं। बाकी जो गरीब लोग थे, उनको तो दिक्कत ही ना, सूने मवेशियों को कौन पानी पिलाएगा। तो इसलिए हमने वो प्रस्ताव रखा और पानी की टंकी बनाई, एक खेड़ी लगाई। तो वहाँ आराम से उस गांव वाले की महिला भी पानी में, जो जिनकी सुविधा नहीं थी पानी की, वो भी पानी में परेशान नहीं हुए, जानवरों ने पानी पिया। इसलिए हमने वो लगाया। व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल को और मिट्टी का कटाव रोकने के लिए NRM यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट घटक के तहत 34 जल संरक्षण संरचनाएं बनवाई गई। इन आधुनिक संरचनाओं से रुके पानी ने भूजल स्तर को तो बढ़ाया ही, साथ ही प्रत्यक्ष रूप से जानवरों, आवारा पशुओं और बेजुबान पक्षियों को जल रूपी नया जीवन प्रदान किया। प्रकृति को सहेजने में ये बहुत कारगर सिद्ध हुई। यहाँ पे जैसे बारिश का पानी आता है ना, तो कटाव होता था। जैसे पहले थोड़ा सा नाला था, वो बढ़ के 10 फीट का नाला 30 फीट का हो गया कटाव से। तो कटाव बढ़ता ही जा रहा था, इस वजह से जरूरत महसूस हुई। तो जो जमीन का कटाव वाला क्षेत्र चुना गया, वहाँ पर एनीकट बनाए गए। एनीकट से क्या है, जल स्तर भी ऊंचा हुआ और भूमि का कटाव रुक गया। किसानों को इससे डबल फायदा होने लग गया। पहले जो एक फसल लेते थे, 2 फसलें लेने लग गए। इस दुगनी और अपरंपरागत फसल के पीछे ये जल संरक्षण संरचनाएं हैं, जिन्हें की कृषि योग्य भूमि में बनाया गया है। विपरीत और प्रतिकूल मौसम में भी इनकी बदौलत निर्जन स्थान में हरियाली को देखा जा सकता है। इन फलदायक पेड़ों ने क्षेत्र के परिदृश्य को ही बदल दिया है। जी हां, NRM घटक में ऐसे 100 फार्म पॉन्ड खेतों में बनाए गए हैं, जिसमें भरे वर्षा जल का लाभ कृषक विपरीत मौसम में सिंचाई से उठा रहा है।
पालतू पशुधन के लिए तो ये किसी अनमोल उपहार से कम नहीं है। गर्मी के मौसम में ये निर्मल जल इनके तन और मन दोनों को राहत पहुंचाता है। ये फार्म पॉइंट है जो इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब 100 बाई 80 और 90 बाई 60 और इसमें पानी है जो 1800 MSC मतलब इतना लगभग बढ़ जाता है। दूसरी बात है 12-13 बीघा मतलब 3-4 हेक्टेयर में पानी इसमें फेरा जा सकता है मतलब एक बार में। तो मतलब लोगों के पास जैसे 8 बीघा 10 बीघा ज़मीन लगभग है तो 2 बार मतलब पानी दे सकते हैं अपनी फसल को और खेती बाड़ी इसमें सुविधा हो रही है अच्छी। पहले तो ऐसे सर सरसों ऐसे कर लेते थे जैसे तारा मीरा है ऐसे कम पानी की वजह से। अब क्या है इसमें मतलब सर जैसे सरसों ले लो, चना ले लो, गेहूँ हो रहे हैं लोगों के लिए मतलब जो भी इच्छा हो वो बा रहे हैं। इससे फायदा ये और हो गया मतलब जैसे उड़द की फसल है वो कर लेते हैं और दूसरी फसल भी हो रही है क्योंकि पानी की सुविधा हो गई अब तो लोग दोनों फसल काट रहे हैं आज के टाइम। खेतों में दूर तक दिखने वाली मिट्टी की ये दीवारें और कुछ भी नहीं वरन परियोजना के विकास कार्य का ही एक हिस्सा है जिसे कि मेड़बंदी कहते हैं। एनआरएम घटक में ही 1,24,000 मीटर क्षेत्र में मेड़बंदी के कार्य करवाए गए हैं। खेतों की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखने में ये मेड़बंदी बहुत सहायक सिद्ध हुई है। कमेटी आई थी वहाँ से बोले भाई इसके चारों मेड़बंदी करवा लो, आप करवा लो, इसका जल स्तर भी रहेगा, वो उपजाऊ मिट्टी भी अच्छी रहेगी और इसकी पैदावार भी अच्छी होएगी। इसकी मतलब 1 कुंटल की जगह 3 कुंटल निकलेगी और हरे भरे पेड़ रहेंगे जिससे एक दूसरे के खेत में मेड़बंदी पड़ जाएगी तो उसका खेत अलग से दिखेगा। अच्छी पैदावार मतलब उपजाऊ मिट्टी, खाद बीज सही रहेगा और इसकी कार्य के लिए निःशुल्क था, कोई चार्ज नहीं था। उसके बाद में मतलब उपजाऊ मिट्टी रहती है, नमी रहती है, चारों में डोल लगते हैं तो वाटर लेवल भाई इस तरफ ऊँचा रहता है और उससे धीमी भी कम लगती है। मतलब निर्जन क्षेत्र को भविष्य में हरियाली से आच्छादित करने के लिए 15 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह भी विकसित किए गए हैं। विभिन्न किस्म के छायादार और फलदार पौधे लगाने के साथ ही वर्षा जल संरक्षण के लिए इसमें संरचनाएं भी बनाई गई हैं। आवारा पशुओं और अवांछित तत्वों से इन पौधों को बचाने के लिए चारों ओर तारबंदी की गई है। अपने मूल स्वरूप में आते इन पौधों को पेड़ बनाने के लिए और नमी बनाए रखने के लिए चारागाह में संकन पौंड बनाए गए हैं जिसमें भरे वर्षा जल से समय समय पर इन्हें पानी पिलाया जाता है। चारागाह की सुरक्षा के लिए चौकीदार के लिए कमरा और बोरिंग से नियमित सिंचाई के लिए सोलर लाइट जैसी सुविधाएं भी चारागाह में की गई हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक IWMP-20 योजना अंतर्गत हमने 3 चारागाह विकसित किए हैं। उनमें खातौली प्रथम में हमने तकरीबन 10 हेक्टेयर ज़मीन में 3200 पौधे लगाए हैं सर, फलदार और छायादार। उन पौधों की सुरक्षा के लिए हमने उसके चारों तरफ तारबंदी की, खाई फेंसिंग करवाई जिससे आसपास नमी भी बनी रहेगी और जानवर भी अंदर नहीं आएंगे। फिर भी और ज़्यादा उसकी सुरक्षा हो उसके लिए चौकीदार हट बनाई, वहाँ चौकीदार को 24 आवर के लिए हमने वहाँ रखा। साथ ही में हमने वहाँ पे PT और MPT भी बनाए ताकि वहाँ उन पौधों को नमी मिलती रहे। हमने यहाँ पर बोरिंग करवाया, उस बोरिंग की लाइट की व्यवस्था के लिए सोलर लगाया है। उस सोलर के जरिए हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन में टैंकर की सहायता से पौधों को पानी पिलाते हैं और इस वजह से हमारे पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। ज़्यादा लोगों के वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके उसके लिए हमने वहाँ पे धामन घास लगाई ताकि आसपास के लोग वहाँ से घास काट के ले जाएं और अपने जानवरों को खिलाएं। धामन घास से जानवरों का दूध अच्छा बढ़ता है। हमने जो भी चारागाह विकसित किए हैं वो एक वक्त के बाद ग्राम पंचायत को हम सुपुर्द करेंगे, उनके हस्तांतरित करेंगे। इन चारागाहों में जो भी हमने पौधे फलदार या छायादार लगाते, भविष्य में होने वाली आय से ग्राम पंचायत की अपनी निजी आय बढ़ेगी और उससे वो विकास के कार्य करवा सकते हैं। सूखे क्षेत्र में हरियाली की चादर, वर्षा जल से भरी ये संरचनाएं, उन्नत किस्म के फलों से लदे ये पेड़, आत्मविश्वास से भरा कृषक,
हंसती मुस्कुराती महिलाएं और ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण विकास की परिभाषा शायद यही होती है।